हेलो एवरीवन, मैं उपस्थित हूँ अब तक की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज जो है वो सुबह मैंने आपको बीएड के बारे में बताया कि बीएड का रूल्स जारी कर दिया है। ये न्यूज़ पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में थी। तो अब जो है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। तो अब मैं बात करूँगी जीसीडी ढलियारा गवर्नमेंट उत्कृष्ट कॉलेज ढलियारा की बात करूँगी। यहाँ पे जो है वो पहले की वीडियो में मैंने प्रोस्पेक्टर के हिसाब से आपको जो है वो पूरी डिटेल बताई थी कि किस किस तारीख को फॉर्म फिलिंग होंगे। तो लेकिन आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी। लेकिन अब जो है वो आधिकारिक तौर पर पीजी एडमिशन कोर्सेज़ के लिए नोटिस आ गया है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले एमएससी में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद एमए में इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद एमबीए है और पीजीडीसी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ढलियारा में। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द कॉलेज वेबसाइट, अटेंड द काउंसलिंग एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, तो जो है वो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी ये नोटिफिकेशन आप रख लीजिए, आज से 15 तारीख तक आप जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो है वो अपना पूरी डिटेल्स भर के सेंड कर सकते हो। उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट 17 तारीख को जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी सभी की। आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा अपडेट। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जो है वो आपको सबसे पहले अपडेट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग, फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट जारी होगी और मेरिट लिस्ट में जो जो कैंडिडेट आए होंगे उनको जो है वो 19 से लेकर 21 तक काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको वैसे तो आपको मेल कर दी जाएगी, लेकिन आपको वैसे ही बता दिया कि जैसे ही 17 को आपने देखना है कि मेरिट में आपका नाम आया है नहीं आया है, आ गया है तो आपको 19 तक एक दिन में 18 को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको जो है वो चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स की मैंने बताया कि एचपीयू के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं या ये एचपीयू का एफिलेटेड कॉलेज है, तो डॉक्यूमेंट्स सेम ही होंगे। जहाँ पे 10th हो गया, +2 हो गया, फिर आपकी ग्रेजुएशन की बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, तो पूरे 3 साल का डीएमसी नहीं है ये, तो 3 साल का रिजल्ट आपको लगाना होगा। उसके बाद कैटेगरी हो गया, कैरेक्टर हो गया, लड़कियों के लिए हिमाचली बोनोफाइड हो गया, फिर उसके बाद कोई भी आपकी कैटेगरी हो, आधार कार्ड हो, और अगर गैप का मांगते हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर होगा सर्टिफिकेट का बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको जो है वो 19 से लेकर 21 को जाना है। 1-2 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद काउंसलिंग के बाद जब आप काउंसलिंग जाते हो और जिन जिन की काउंसलिंग हो जाती है तो लास्ट डेट टू डिपॉजिट फीस जमा करने 24 तक। उसके बाद 21, मान लिया कि आप 21 तारीख को काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, मान लिया, या मान लो आप 19 को काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है वो 24 से पहले आपको फ़ीस डिपॉजिट करवानी होंगी। जब तक आप फ़ीस डिपॉजिट नहीं कराओगे आपकी सिलेक्शन फाइनल जो है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 24 के बाद जो है वो जिस बच्चे ने फ़ीस नहीं दी होगी उसकी सीट कैंसिल करके जो वेटिंग लिस्ट पे होगा उसको जो है वो दे दी जाएगी। तो मेरिट विल बी ऑन द बेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय एचपी यूनिवर्सिटी। तो जैसे जैसे तकरीबन सभी कॉलेजों का आपने देखा कि जो मेरिट लिस्ट आ रही है, मेरिट लिस्ट में जो है वो एंट्रेंस बेस पे आ रही है कि जिन जिन छात्रों या छात्राओं ने एचपीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसी के बेस पर जो है वो क्या कहते हैं, उसी के बेस पर जो है वो मेरिट लिस्ट निकल रही है। उसके बाद कोई वीकेंड पे सीट रहती है तब जो है वो विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। लेकिन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तकरीबन प्रोस्पेक्टर के 50 रुपये लग जाएंगे यदि आप प्रोस्पेक्टर पूरा भर रहे हैं। यदि आप पहले से वहाँ पे रजिस्टर हैं तो आपको जो है वो सीधा स्वयं को लॉगिन करके आपको एमए का फॉर्म फिल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ढलियारा की ऑफिशियल
वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे ऊपर लिखा होगा, क्योंकि ये सिंपली मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे मैं जनरली आपको बता रही हूँ। वहाँ पे यहाँ या तो न्यू एज यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा होगा या फिर लॉगिन लिखा होगा। यदि आप रजिस्टर नहीं हैं तो आपको सबसे पहले स्वयं को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करके आपको पूरा डाटा डालना है, कौन सा कोर्स आप दे रहे, पूरा मतलब कि उसमें आपका ईमेल आईडी ली जाती है, फिर आपका डिटेल थोड़ी ली जाती है, आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, उसके बाद पासवर्ड डाल के आप जो है वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं और फिर आपका जो है वो आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है वो सबसे पहले तो आपको अपना नाम भरना होता है। अपना नाम भर लिया। अपना नाम भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर भरना होता है। उसके बाद आपको कौन सा कोर्स लेना है, आपने एंट्रेंस का स्कोर दिया है वो आपको जमा कराना होता है। फिर उसके बाद आपका 10th +2 का पूरा जो है वो डिटेल सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पे अपलोड होता है। आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। तो आपको जो है वो ये डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो ऐसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, लास्ट डेट ये है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच।